हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन पे आपको क्रश है, ठीक है, आपको वो अच्छे लगते हैं, आप उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो या फिर आप लोग अट्रैक्टेड हो एंड या फिर वो इंसान जो है वो आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है उनमें आप लोगों का, तो उनके लिए आप रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, सो देखते हैं कि ये जो क्रश हैं आपके, आपको जिस पे क्रश है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। बट क्रश की रीडिंग के लिए, जैसे मैं अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ कि कोई अननोन या स्ट्रेंजर पर्सन ना हो, वो आपको जानते हों। ठीक है, अब चाहे आपके कोई कज़न्स हैं, फैमिली में कोई है, या फिर आप कोई कुलीग हो, कोई क्लासमेट हो, कुछ भी आपका, लेकिन वो जानते हों आपको, आप उनको जानते तो हो लेकिन वो भी आपको जानते हों। ऐसा नहीं है कि वो उनको आपका पता ही ना हो, कभी आप मिले नहीं हो, ऐसा ना हो। लाइक उनको आपके बारे में आइडिया होना चाहिए, आपके बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। उनके लिए ये रीडिंग है। सो लेट्स ही जान लेते हैं ये जो आपके क्रश हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे आप उनके लिए कुछ ना कुछ महसूस कर रहे हो, फील करते हो, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं करंटली। सो इट्स अ जनरल एनर्जीज, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना, ना ही किसी तरह से कंपोज करना है। तो देख लेते हैं आपके क्रश आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके फीलिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट गाइस। वीडियो को लाइक मस्ट करें, 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें। देखते हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स की क्रश, करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। We have it's a nightmare. Number 12 and 3 is important. We have illness. Oh, ऐसे लग रहा है जैसे किसी तरह से they are not well right now. Maybe this person have a viral like flu. कुछ दिख रहे हैं, this person is not well. 35 कुछ लोगों का एज है। डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, 8 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, यस। अदरवाइज 3, 38 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। वी हैव स्टबर्न, 77 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज 14 एंड 5 नंबर आप लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो कुछ लोगों की तरफ से ये जो आपके क्रश है ना, ये फील करते हैं कि जैसे आप लोग जो हो ना कहीं आप ज़िद्दी हो। बट ये परेशान मुझे किसी चीज़ को लेकर दिख रहे हैं। वी हैव लक, 32 एज कुछ लोगों का हो सकता है, 5 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। तो ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, मुझे लगता है आप लोग वर्किंग प्लेस आपकी सेम है। और इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा लकी हो। एंड ऑल्सो यू गाइस कुड बी अ वेरी स्टबर्न, एरोगेंस। इनको लगता है आप लोग जो ना बहुत ज़्यादा अपने अलावा किसी पे फोकस नहीं करते, या फिर आप अपने अलावा किसी में भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से ये शायद अपने आप को वीक फील कर रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपकी क्रश जो है ना वो महसूस करते हैं कि वो आपसे बात करें, लेकिन उनको लग रहा है शायद आप इनकी बात सुनोगे ही नहीं। या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी आपसे बात करने की कोशिश किया बट आपने उनकी बात नहीं सुनी। बट मुझे दिख रहा है आप लोगों का प्रोफेशन सेम है, वर्किंग प्लेस आपकी सेम है। तो इनको लगता है यहाँ तो आप लोगों की कोई प्रमोशन हुई है, जिसमें हो सकता है आप लोगों को कोई यहाँ पे कोई चेक मिला है, या किस तरह से आपको किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिला है। तो उनको लगा है कि किस तरह से कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मे बी दे फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो, या आपकी कोई प्रमोशन हुई है। बट किसी चीज़ को लेकर दे आर वेरी अफ्रेड। और आई वांट टू क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस। वी हैव स्वीट ड्रीम्स,
ये किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब दिख रहे हैं आपके क्रश, जिसमें ये सेटिस्फाई होना चाहते हैं। और ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो भी आपके क्रश है ना कहीं इनका सपना, इनके सपने हैं आप लोगों को लेकर, जिन सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं आपके साथ किसी वे से कनेक्ट होने के लिए, या फिर आपसे किसी तरह से कोई बातचीत करने के लिए। बातचीत हो सकता है ऑलरेडी आपकी हुई है, लेकिन ज़्यादा इतने डीपली नहीं हुई, या फिर पर्सनली कोई ना कोई आपस की कोई बात नहीं हुई, रैंडम यहाँ तो बात हुई है। अदरवाइज़ ये चाहते हैं कि बात करें, क्योंकि इनको लगता है कि इनका सपना यही है, जिसकी वजह से रात गए तक ये जैसे लगता है जैसे सो नहीं पा रहे, परेशान है अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करके जो आप लोगों को लेकर कहीं ना कहीं इनके सपने हैं। बिकॉज आप लोगों को देख के इनको फील होता है कि आप ऐसे इंसान हो जैसे जिनका इन्होंने सपना देखा था, जैसे एक ड्रीमी पर्सन होता है ना वैसे। बट ये मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि आज मैंने रीडिंग की है अपने मेन चैनल पे भी, करंट फीलिंग्स के भी, वहाँ पे भी मुझे कुछ लोग दिखे हैं जैसे इल हैं, मेंटली सफरिंग कर रहे हैं, या फिर मेंटली या फिर इमोशनली डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो इन क्रश की तरफ से भी मुझे कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है कि ये आजकल आई डोंट नो, आज की एनर्जी में कुछ ऐसी ही बात है। डेफिनेटली वेदर भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कुछ लोग डेफिनेटली परेशान तो होंगे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पे बीमार चल रहे हैं, लाइक दे आर वेरी इल, सिक, या फिर हॉस्पिटलाइज हैं, या ऑन एंड ऑफ उनकी कुछ ना कुछ जो हेल्थ है वो अप एंड डाउन हो रही है, कभी अच्छी कभी बुरी। तो उस वजह से मुझे कुछ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक फ्रजाइल वाली एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की साइड से, कि ये बहुत ज़्यादा ना बीमार हो रहे हैं, या फिर एक तरह से फीवर हो जाना फिर ठीक हो जाना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है या। बट किसी तरह से ये सेटिस्फाई नहीं है, बिकॉज कुछ ना कुछ इनके सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं आप लोगों से रेलिवेंट, बट नहीं पूरे होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं, या फिर किसी तरह से कुछ सफरिंग कर रहे हैं कि इनके सपने कब पूरे होंगे जो इन्होंने देखे हैं। 39 कुछ लोगों का एज है, 32 एज है, अदरवाइज 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश? वी हैव लिबेशन एंड वी हैव इट्स 8 एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी प्रॉमिस की है, एंड वी हैव इट्स अ मैरिज। कुछ लोग ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली ये किसी तरह से आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, दे रियली वांट टू कंफर्म कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ। ऑब्वियसली इनको लगता है कि आप इनके साथ अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हो, एक कपल आपका अच्छा बन सकता है, तो उसके लिए दे रियली वांट शो यू देयर रोमांटिक साइड, या फिर किसी तरह से आपको प्रपोजल के लिए प्रॉमिस करना चाह रहे हैं। किसी तरह से ऐसे लगता है कुछ लोग ना आपको कंफर्म करना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि उनको आपसे प्यार है, या फिर आपको लव शो करना चाहते हैं, आपको कोई कमिटमेंट दे के। येस, दे रियली वांट टू अश्योर यू कि आपको शो करें कि ये आपको लेकर रोमांटिक हैं, जिसकी वजह से शायद ये अपनी लक को ट्राई करना चाहते हैं, और यही इनका सपना है जिसके लिए ये बहुत सारी मुझे लग रहा है डोनेशन कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन को फोकस कर रहे हैं। बट इनको फील होता है कि पता नहीं आप इनका साथ दोगे नहीं दोगे, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंसान परेशान है और एक इंसान की तरफ से वो चाहता है उसको हेल्प करे। तो मे बी दे रियली वांट कि आप इनकी तरफ मर्सी काइंडनेस शो करो। अगर ये आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं तो आप इनका हाथ थामो। यस, एक अपनी तरफ से इनको रिसेप्टिव एनर्जी शो करो, या फिर अगर ये चाहते हैं आप शो करो, या फिर ये अगर आपको शो करते हैं तो आप भी उस चीज़ का बदले में एक अच्छा इनको रिस्पॉन्स करो। बट ये आपसे कोई ना कोई शादी के बारे में या कोई कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, रिलेशन बनाने के। लेकिन मुझे यहाँ पे मैरिज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आपसे जो है ना प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आपसे शादी करेंगे, क्योंकि इनको आपसे प्यार है, या फिर इनको लगता है कि आपके साथ अच्छे वे से एक लव बिल्ड कर सकते हैं। दैट्स वाई, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट रहोगे। या तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं, एंड ऑल्सो इनको लगता है कि ये शायद इंसान जो है ना आपके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी इनकी काफ़ी मुझे दिख रही है अट्रैक्शन है आपकी तरफ। ऑब्वियसली इस पर्सन को आप पे क्रश है, तो क्रश आपको भी क्रश है इन पे, तो इनको भी क्रश है। तो जो क्रश है वो ऐसा ही है कि इंसान ऑब्वियसली आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं उनके सपने यही हैं कि वो कमिटमेंट बनाएं, प्रॉमिस करें और अश्योर करें, आपको अश्योर करना चाहते हैं कि आपका साथ देंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे, जिसके लिए ये अपनी तरफ से आपको काइंडनेस शो करना भी चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप भी इनको काइंडनेस शो करो और इनका हाथ थामो। अगर ये हाथ बढ़ाते हैं आपकी तरफ तो आप हाथ थामो इनका, क्योंकि ये इस टाइम मुझे अकेले दिख रहे हैं, लाइक एक सोलो एनर्जी है। यस, तो आपके साथ मिल के मुझे लग रहा है या तो आप दोनों किसी तरह से चैरिटी
को काफ़ी प्रमोट करते हो, डोनेशन वगैरह कर रहे हो कुछ बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप दोनों का मेंटल लेवल सेम है, या फिर आप लोगों दोनों का हार्ट जो है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही काइंड हो आप दोनों, बाय हार्टली लोगों की हेल्प करने वाले। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रही हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं। और इनके सपने यही हैं कि अपने सपने को पूरा करें आप लोगों के साथ कमिटमेंट बना के। तो प्रॉमिस की एनर्जी है कि आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आपके साथ शादी करेंगे, क्योंकि इनको लगता है आप इनके लिए कंपैटिबल हो और परफेक्ट हो। सो नंबर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 12 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों का एज है। नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 8 की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। 88 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। 28 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। 10 या 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 6 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की दिख रही है। नाउ लेट्स सी, कुछ टैरो से देख लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या हैं उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या हैं, बट ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, इस टाइम ये काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी परेशान हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं इनको इनसिक्योर कर रही हैं, आपको लेकर भी कुछ लोग काफ़ी इनसिक्योर हैं, बट डिसीजन लेना चाहते हैं, बट हो सकता है डिसीजन लेना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, बिकॉज शायद इनको ये नहीं पता, ये आइडिया नहीं हो पा रहा कि आप इनसे क्या चाहते हो या आपकी इनको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। यस, बट दे आर फीलिंग वेरी अलोन, ये अकेले हैं, क्योंकि इनको लगता है आप ज़िद्दी हो, या तो ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको लगता है कि या तो आप बात कर नहीं रहे, या फिर इनको लगता है आपका बिहेवियर, आपकी नेचर कुछ ऐसी है कि आप किसी की बात सुनते नहीं हो, या फिर आप ज़्यादा किसी से कोई बात नहीं करते। यस, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टबर्न एनर्जी, इसने दोनों फिंगर्स अपने कान में दी हुई हैं। इट मीन्स कि इनको पता है कि आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, आप एरोगेंट दिख रहे हो, या फिर इनको लगता है कि आपकी जो एक एनर्जी है ना वो बड़ी एटीट्यूड वाली है, आपके अंदर एटीट्यूड है, एरोगेंस है आपके अंदर। यस, तो दे रियली फील एंड दे रियली वांट कि आप लोग जो है ना इनको मर्सी शो करो, काइंडनेस शो करो, क्योंकि ये काफ़ी अकेले हैं। एंड आपकी तरफ से मे बी मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है, इनको महसूस होता है कि जैसे आप इनको इग्नोर करते हो, तो बड़ा लेफ्ट आउट सी एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट इस टाइम बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके क्रश के लिए डिसीजन लेना कि वो क्या करें, किस तरह से कुछ ऐसा करें जिससे कि आप इनको चूज़ करो, बिकॉज दे रियली फील के आप पता नहीं इनको चूज़ करोगे या नहीं करोगे, लेकिन ये चाहते हैं कि आप ना इनकी सिलेक्शन करो, इनको चूज़ करो रोमांटिक कनेक्शन के लिए, बिकॉज ये आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज दे फील कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन, एंड ऑल्सो यू गाइज कुड बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि जैसे होम शॉट्स को काफ़ी अच्छे से जानना या फिर हर चीज़ को मैनेज करने की एनर्जी इनको आप में दिखती है। इनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में हो, बट आप अभी काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस शो कर रहे हो, लेकिन ये चाहते हैं कि आपकी इस फेमिनिन साइड को देखें, एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का एक नया है जो ये आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें इनके लिए मुश्किल बन रही हैं। यहाँ पे डिसीजन लेना मुश्किल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी को एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ ये एक अकेले भी दिख रहे हैं, परेशान भी दिख रहे हैं आपके क्रश, चाहे ये मेल है या फीमेल है, और अपनी लाइफ का एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं आप लोगों के साथ करना, बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ जो है ना इनको कहीं ना कहीं अटैच होने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ सकती। तो इनके लिए चॉइस करना मुश्किल ज़रूर रहा है, और अभी भी स्टिल मुश्किल है, लेकिन इनको फ़ील होता है जैसे पता नहीं आप इनका साथ दोगे या नहीं दोगे, या फिर आप इनकी तरफ से किसी इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, वो चीज़ों की वजह से मे बी इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज़ ये विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्लियर कन्फेशन करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का, जिससे आपके और इनके बीच में विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ें और स्टार्ट हो कुछ, बिकॉज इनको फील होता है आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी होम मेकर। तो ये ऐसा इंसान चाहते हैं जिसके साथ ये सेफ फील करें और उनका घर जो है वो खुशहाल, एक प्रोस्पेरियस जो है ना वो होम हो इनका। सो नंबर 2, 5 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 25, 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। 26, 28, 21, 23, 32, 35, 31, 36, ये सारी मैं आपको बता रही हूँ नंबर्स, एज है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो एज है, लाइफ पाथ नंबर है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। बट इस टाइम ये परेशान है और जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो,
ये आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, आपके बारे में बात करके आपसे जानना चाहते हैं सब कुछ, बिकॉज राइट नाउ इनका सारा फोकस आपसे बात करने का है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये क्लैरिटी चाहते हैं आप लोगों से लेना बात करके, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई ना कोई आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगी, या तो ये कन्फेशन करेंगे या फिर आप लोगों से कम्युनिकेशन करके कुछ ना कुछ क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके साथ कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे। येस वी हैव द वर्ल्ड, बिकॉज ये आपके साथ चाहते हैं कंप्लीशन, एंड ऑल्सो दे फील कि आपसे बात करके जो है ना ये खुद को भी एक तरह से कंप्लीट फील करेंगे, एक सेटिस्फेक्शन फील करेंगे कि इनके दिल में अगर कोई बात है, माइंड में बात है, तो वो आपसे क्लियर भी हो गई है, और साथ ही साथ किसी ना किसी तरह से ये अपनी लाइफ में चाहते हैं हार्मनी, बैलेंस्ड, कंप्लीशन, अपने आप को कंप्लीट फील करना, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले हैं, तो ये साथ चाहते हैं आप लोगों का अपनी लाइफ में। बट कुछ लोगों को फील होता है विद द 4 ऑफ कप्स के आप इस टाइम इनसे डिस्कनेक्ट हो। यस, विद द 4 ऑफ कप्स, या तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक ने ऑलरेडी इस चांस को मिस कर दिया है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया हुआ है, तो उसकी वजह से भी शायद इस इंसान को ये है कि दोबारा चांस ले लें। ये एक बार पहले भी इस तरह की एनर्जी आई थी, तो आज फिर वो एनर्जी आई है। यस, बट विद द जस्टिस, अगर इस इंसान ने आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, लाइक आपको खुद इस इंसान ने रिजेक्ट किया है, या आपके साथ रिलेशन बनाने से पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान ने डिनाई किया है, तो आपकी बात दिख रही है ये इंसान जो है ना आपके साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ ऑनेस्ट ट्रूथफुल वे में चलना चाहते हैं और बैलेंस बनाना चाहते हैं कि रिश्ता बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो इन्होंने चांस मिस किया उसकी वजह से ये पर्सन को रिग्रेट है। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने आपको इंटरेस्ट शो नहीं किया अपना, तो वो अब इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है या तो उनकी लाइफ में उनको कोई ना कोई कर्म ऐसे मिले हैं, या फिर कुछ ना कुछ इनको ऐसा देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान अपनी लाइफ में डेफिनेटली डिस्टर्ब हैं, तो आपके साथ चाहते हैं जस्टिस हो जाए। कुछ लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कर्मा इन्वॉल्व है, किसी ना किसी पर्पस की वजह से आप मिले हुए एक दूसरे से। सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की कर रही हूँ जिन्होंने ऑलरेडी आपको रिजेक्ट किया है, तो वो चाहते हैं कि आप चीज़ें आपके बीच में सेटल डाउन हो जाएं, बट इनको पता है कि शायद हो सकता है आपकी तरफ से काइंडनेस मर्सी इनको शो ना की जाए, बट ये अपनी बात करके आपसे कोशिश करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंसान इस टाइम इनकम्प्लीट है अपनी लाइफ में, और आप लोगों के साथ ऑब्वियसली ट्रुथ एक्सप्रेस करके, बातचीत करके, आपके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करके ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ कंप्लीट हो। तो नया एक रिलेशन आपके साथ बेसिकली ये बनाना चाहते हैं। इट्स अ न्यू रिलेशनशिप, इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट जो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं रोमांटिकली। अच्छा, ये कोई वर्किंग की भी सिचुएशन हो सकती है, वर्क को लेकर। सो नंबर 8 and 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 भी हो सकता है, अदरवाइज़ 32, 34, 38, 31, 35 ये भी एनर्जी है। ज़ोडिक साइंस जो प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, टॉरस, विर्गो कैप्रिकॉन है, लिब्रा है, सेगिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। यस, ये काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी क्रश करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव नोट टुडे, कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे मे बी आप इनसे बात नहीं करना चाहते या फिर इनको अवॉइड कर रहे हो। यस, आप में से कुछ लोग हो सकता है इस इंसान को डेफिनेटली लेफ्ट आउट फील खुद करवा रहे हो। अगर आपको इस पर्सन ने खुद रिजेक्ट किया या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी को मिस किया, आपने इंटरेस्ट शो किया बट इन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया अपना और आपके प्रपोजल को डिसमिस कर दिया, तो उनको डेफिनेटली फील होता है कि आपने बाउंड्री बनाई हुई है, आपको गुस्सा है शायद इस इंसान ने आपके इस प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस वजह से आप इनसे डील नहीं करना चाहते। बट यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी है, कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में इनको कुछ लेसन्स मिले हैं। यस, और अब वो उन लेसन से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, दैट्स वाई उन चीज़ों को लेट गो करके आपके साथ एक लव कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। बिकॉज उस टाइम जो है ना वो चीज़ें होनी इम्पॉर्टेंट भी थी आप लोगों को रिजेक्शन दे के, क्योंकि इस इंसान का किसी और के साथ कनेक्शन बना है यहाँ पे कुछ लोगों का।
यहाँ पे भी स्टिल हो सकता है, और वहाँ पे इनको ऑब्वियसली चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं और वहाँ से वो निकलना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिल रहा है। दैट्स वो लेट गो करके आपके साथ जो है वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को डेफिनेटली ये आपके क्रश को फील हो रहा है कि आप इनसे प्यार करते थे, आपकी फीलिंग्स इनके लिए जेन्युइन थी, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपको हर्ट किया, आपको डिसमिस करके इस प्रपोजल को, आपकी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट ना करके उस चीज़ का इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। वी हैव मास्क, बट ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे, अभी हाइड कर रहे हैं, एंड दे आर डेफिनेटली प्रिटेंडिंग कि शायद ये इंसान आप लोगों को लेकर कुछ फील नहीं करते, या फिर पास्ट में इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों से कुछ ना कुछ हाइड किया है फीलिंग्स। बट मुझे अभी की दिख रही हैं कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स जो है ना आपसे हाइड की हुई हैं, बट कुछ लोगों को ये भी फील होता है कि मे बी आप भी हाइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, आप प्रिटेंड ऐसे ही कर रहे हो कि आपको इस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, अगर ये आपको कोशिश करेंगे अप्रोच करने की या फिर आपसे डील करने की, तो मे बी आप अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर भी सकते हो। बट कुछ लोग अगर आपको यही प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि जैसे ये बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, तो नो, इट्स नॉट ट्रू। ये सिर्फ आपको शो ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो आपके रियल में। बिकॉज यहाँ पे मास्क है कि एक इंसान ने जो है अपने फेस को, जो उसकी रियल है, रियलिटी है, उसको हाइड किया हुआ है किसी मास्क से दिखाने को। वो आपको प्रिटेंड यही करेंगे बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, बट नो, इस इंसान की जो एक एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट है, या फिर ये एक्चुअली जिस तरह महसूस कर रहे हैं आपके लिए या इनकी लाइफ में जो चीज़ चल रही है वो आपसे हाइड किया जा रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो शायद हो सकता है इनको लगा है कि ऑलरेडी शायद गैस लाइटिंग नहीं करनी आपको, ऐसा नहीं कि शुरू शुरू में आपको बहुत प्यार शो करें और बाद में कुछ और निकले, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ऐसी सिचुएशन भी रही है। वी हैव अबंडेंस, बट अब की बार ये चाहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोगों की तरफ आना। येस, वी हैव डेट, दे रियली वांट टू डेट यू। ये इंसान आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ प्लान करना चाह रहे हैं एक डेट, या वी हैव इट्स एंगेजमेंट रिंग। ये इंसान आपको डेफिनेटली आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके बिना ये पर्सन की जो दुनिया है, ज़िंदगी है, वो अधूरी है। दैट्स वाई यूनियन करना चाहते हैं। यहाँ पे भी कंप्लीशन की एनर्जी है, यहाँ पे हमारे पास मैरिज भी है, प्रॉमिस की एनर्जी भी है। तो ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ आगे चलना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ डेट, आपके साथ रिलेशन, आपके साथ मैरिज, और हो सकता है आप भी यही कर रहे हो मैनिफेस्ट। लेकिन इस टाइम आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान पॉजिटिव है। पास्ट में भी इस इंसान ने आपके बारे में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचा, या आप भी हो सकता है इस इंसान को लेकर नेगेटिव हो गए हो। बट अभी की बार ये इंसान जो है ना वो डेफिनेटली जो चाहते हैं उसको एग्जैक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बिकॉज ये इंसान अब ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं यूनिवर्स को भी, आपको भी, क्योंकि इंसान की खुशी आपसे जुड़ी हुई है। दैट्स वाई तो ये मिलना चाहते हैं, कोई ना कोई प्लान करना चाह रहे हैं डेट आप लोगों से मिलने की, बिकॉज दे रियली वाना कमिट टू यू, पार्टनरशिप करना चाहते हैं और आपके साथ इंगेजमेंट करना चाह रहा है ये पर्सन। येस, बिकॉज इस टाइम ये जो भी आपकी क्रश है ना, उनकी फीलिंग्स यही हैं कि आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करें। येस, हो सकता है कुछ चीज़ें हर्ट की हैं इनको अपनी लाइफ में, आपको भी हर्ट की है, इनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें हर्ट कर रही हैं, बट ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्ट देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।